फिर हम लोग कहते हैं कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते, हमें लोग प्रोफेशनल नहीं समझते, हमें लोग सीरियस नहीं लेते। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स की हम बातें सुनते हैं कि लिंक्डइन पे आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। मैंने पहले ही बात की इस चीज़ को लेके कि अगर आप प्रोफेशनलिज्म को नहीं जानते या आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप लिंक्डइन आपके लिए नहीं है। क्योंकि लिंक्डइन जितनी भी आपको प्रोफाइल्स मिलेंगी पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर ख़ास करके, आपको उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर एक प्रॉपर हिस्ट्री मिलेगी उनकी। कहाँ से उन्होंने अपना एओ लेवल्स किया, कहाँ से बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, कहाँ-कहाँ उन्होंने जॉब्स की, क्या-क्या एक्सपीरियंस थे, कौन सी सर्टिफिकेशंस हासिल की, क्या एक्सपोज़र था, अ, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, किन-किन कंपनीज़ में किन-किन पोज़ीशंस पे उन्होंने काम किया। देन पीपल स्टार्टेड uh, you know making their skills as a benchmark। तो फिर होता क्या है कि बहुत से प्रोफेशनल जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करते हैं। और जिन कंपनीज को या जिन प्रोफेशनल्स को या जिन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटीज़ को उनकी सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो जाके उनसे अपनी उनकी सर्विस के बारे में पूछते हैं, उनका प्रपोजल मांगते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। तो मैंने भी कुछ इसी किस्म का एक एक्सपीरियंस हुआ पिछले हफ्ते मेरे साथ। सो आई हैड माई पर्सनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन which is um, attached to so many services which I've been doing for the last decade in advertising. So I started getting messages from people. We are looking for this one, we want this one, we need this one. So especially when I started sending them the proposals कि जी ठीक है, we can see the possibilities, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं. So let's have a online session. आप Zoom पे मीटिंग कर लें, Google Meets पे मीटिंग कर लें. So being a professional way, आप मीट टीम्स पे आ जाएं, आप जो आपको सूटेबल है, you can communicate on emails. तो जो बात करने का मकसद है, so people started asking कि वाई हमें ईमेल क्यों करिए आपको, आप यही हमें बता दें, आप वाई यू आर चार्जिंग, इट शुड बी फ्री। यस इट इज़ फ्री, but it is free until you consult only. But when you are about to ask some professionals on LinkedIn कि जी हमें ये चाहिए, हमें हमें आपकी जी सर्विस चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो आपको बोलेगा कि हाँ जी मेरे घर में सब कुछ है, आप आइए, मैं आपको अपना 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस जो है वो फ्री में देता हूँ और आप वो लेके चले जाएं और आप जाके अपना काम चलाएं। ये मोस्टली मेरे साथ होता है जो मुझे रिक्वेस्ट्स आती हैं एशिया से, एंड एशिया स्पेसिफिकली पाकिस्तान से जो आती हैं। और उसमें से जो पिछले ये हफ्ते का किस्सा है, इसमें से वो दो प्रोफेशनल्स थे जिनकी रिक्वेस्ट्स मुझे लाहौर से आई, और द एंडेड लाइक आप क्यों पैसे चार्ज करें, इट शुड बी फ्री। तो जब हमें जो तो फिर यही लोग जब बाहर किसी को जाके पिच करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, किसी प्रोफेशनल को मैसेज करते हैं, being on a professional side, when they sent you a very 5-7 pages of PDF with their services, with their fees, with their charges, with their even consultation sessions, along with their either they are free or they are taking
some certain amount for those consultations. So then they back off very quickly. तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि देखें जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे ऑलवेज वांटेड टू take a step further when it comes to the pride of their nation. और दिन में बहुत सी रिक्वेस्ट्स आती हैं मुझे. आई एम केटरिंग डेली लाइक 10 to 15 रिक्वेस्ट्स ऑन अ डेली पर्पसेस, ऑन डेली बेसिस. और पर्पस क्या है? पीपल जस्ट वांटेड टू नो अबाउट, किसी को अपने ब्रांड की वर्थ जाननी है, किसी को अपनी कंसल्टेशन चाहिए ब्रांड को लेके, किसी को अपनी टारगेट ऑडियंस समझ नहीं आ रही, किसी को एड्स समझ नहीं आ रही कि उसका क्या प्रोडक्ट है, उसको क्या एड्स चलाने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए. किसी को क्रिएटिव समझ नहीं आ रहा कि वो कॉपी क्या लिखे, टैगलाइंस क्या हों, मेटा टैग्स क्या होंगे उसके. किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि उसने कैंपेन चलानी है. सो व्हाट कैंपेन शुड बी ऑन मेटा और गूगल और पेड एड्स और बहुत सी दूसरी जो हम एड्स रन करते हैं, जो हम कैंपेन डिज़ाइंस करते हैं, कैंपेन का फ्लो क्या होगा. तो ये वो बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ. तो पहले तो हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा. आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं है. आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, कोई मसला नहीं है. लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस सारे मामले के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर, दैट यू हैव टू बी लॉयल विद योरसेल्फ व्हेन यू आर ऑन लिंक्डइन. क्योंकि लिंक्डइन इज़ नॉट लाइक अ फेसबुक कि आपके दिल में जो आया आपने पोस्ट कर दिया. आपने लोग सर्वेस कर रहे होते हैं, लोग कम्युनिटीज़ के नोट्स शेयर कर रहे होते हैं. तो जब एक कंपनी को आप अप्रोच करोगे एज ए एम्प्लॉय, जब आप उसकी जॉब पे अप्लाई करते हैं, तो वो कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो एचआर है या जो भी आपका सपोज टू बी द बॉस है इन फ्यूचर, जब वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो क्या देखेगा कि आपने जो है वो अजीबोगरीब किस्म के आर्टिकल्स शेयर किए हुए हैं, आपने लोगों की प्रोफाइल्स के ऊपर कमेंट किया है CFBR, और आपने लोगों की प्रोफाइल के ऊपर कमेंट किया है इंटरेस्टेड, लुकिंग फॉरवर्ड, शेयर मी योर ईमेल. So they will back off on very first second, or hardly they are not going to spend any next further second while reviewing your profile, because they are smart enough to gauge you, your experience, your caliber, your worth, if you're going to be a part of their organization in future. Because someone who is enough aware, educated, open-minded, bold, resilient, and also on the top of that, camouflaged in his whole career, that where he wanted to be and what he is doing right now, and what is his track overall, his career. तो वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. हमारे क्या है जी, यू स्टार्टेड अ कंपनी, आपने खुद से कंपनी बना ली. लेट्स सपोज मेरी अपनी कंपनी है, सो वेयर आई गिव कंसल्टेंसीज टू द ब्रांड्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शंस, क्रिएटिव्स, डिज़ाइंस, 360 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आप कह सकते हो. So I made that with a clear conscience of a clear message of myself, that this.com, under services we have this, done projects, this.
यूजुअली व्हाट आई हैव रिव्यूड इन प्रोफाइल्स इन लिंक्डइन, कि आपको किसी का काम अच्छा लगा, आपने उठाया, आपने उसको कॉपी पेस्ट करके बना दिया। तो जब तक आप खुद नहीं करोगे तो एक रिक्रूटर किस तरह से आपको गेज कर पाएगा। हम बिहांस पे जाते हैं, आई हैव सीन बिहांस ऑल्सो, बहुत से लोगों ने काम लगाया, किसी का काम पसंद आया, उसको उठाया, लगा ठीक है यार छापा अच्छा लग जाएगा, बन जाएगा, आई कॉपी पेस्ट, उसको आपने उठा के लगा दिया। तो आजकल एआई आ चुका है, आजकल दूसरे बहुत से तरीके हैं प्लेजरिज्म को, बूटी जो हम लगाते हैं उसको पकड़ने के। आप सिंपल एक आर्ट वर्क का इमेज पिक्चर अपलोड करें गूगल के ऊपर, वो झट से जो है वो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बता देगी, किसने अपलोड की, कब अपलोड की, सेम डिज़ाइन किसने अपलोड किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो पकड़ा जाएगा जिसने बाद में बनाया होगा, जिसने कॉपी पेस्ट किया होगा। खुद से तख्लीक करें, खुद से बनाएं, गलतियाँ होंगी, आप टाइम टू टाइम आप इवॉल्व करोगे, आप सीखोगे, आप आगे बढ़ोगे, बजाय कि आपने किसी का डिज़ाइन उठाया, आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, वीडियो है, डिज़ाइन है, एनिमेशन है, व्हाट्सएवर इट इज़। बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग योरसेल्फ, आप कुछ भी खुद से करना शुरू करते हो, देन यू स्टार्ट लर्निंग कि अच्छा यार ऐसे भी हो सकता है, यार इसको ऐसे भी किया जा सकता है, यार ये म्यूज़िक नहीं अच्छा, इसको ये म्यूज़िक लगाया जा सकता है, यार ये कलर पैलेट ठीक नहीं लग रहा, मुझे इस डिज़ाइन में ये कलर पैलेट यूज़ करना चाहिए, मुझे मैनिपुलेशन अच्छी नहीं लग रही, मुझे ऐसी मैनिपुलेशन करनी चाहिए। तो आप सीखते हैं, आप सीखते हैं। सो दिस इज़ अगेन माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ न्यूबीज, बिगिनर्स, किक स्टार्टर्स, कि जब आप किसी प्रोफेशनल को अप्रोच कर रहे होते हैं, सो गिव देम रिस्पेक्ट, कि यार यू आर अप्रोचिंग समबडी टू हेल्प यू, ना कि आप उसको ये बताएं कि भाई अगर मैं आपसे अपनी कंपनी के बारे में कोई कंसल्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं आपके ऊपर एहसान करूँ। आप उसके ऊपर एहसान नहीं करें, बल्कि वो आपके ऊपर एहसान करेगा अगर वो आपके साथ काम करेगा। तो आपको उसे सीखना चाहिए, वो आपके ऊपर एहसान करेगा कि वो आपको चीज़ें सिखा देगा, आपको चीज़ें बहुत सारी बता देगा, आपके साथ कंसल्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, आपको उनके सॉल्यूशंस बताएगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप डॉक्टर को आके ये नहीं कहते कि जी मुझे सीने में दर्द हो रहा है, या आप डॉक्टर के पास जाकर चुप करके नहीं बैठ जाते। वो आपसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है, क्या खाया था, क्या पिया था, पिछले 24 घंटे में क्या जो थे वो आपके सिम्टम्स थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब फील हुआ। तो ही स्टार्टेड निटिंग all the problems, and then he, you know, uh, dropped on a single point or a certain particular element कि अच्छा यार आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, यू कैन टेक दोज मेडिसिन एंड टेक दोज सॉल्ट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उसको ये ना बताएं कि मैं अगर आपके पास आया हूँ एज ए पेशेंट तो मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी कभी ऐसा ना कीजिए, बिल्कुल ऐसा ना करें। उसको रिक्वेस्ट करें, उनसे पूछें कि जी ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इनके सॉल्यूशंस चाहिए, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, आप हमारी आपकी सर्विसेज आप हमें देंगे, सो दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू, एंड वी वुड लव टू हैव यू ऑन बोर्ड, एंड वी विल यू नो बी वर्किंग विद यू ऑन अ लॉन्ग टर्म और समथिंग लाइक दैट। और जो उनकी फ़ीस हो, ट्राई टू नेगोशिएट, ट्राई टू आस्क देम कि अच्छा आप इतने इस तरह से कर लें, ऐसे कर लें, एंड देन आप उनको एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन टाइम होता है, एक सर्टेन जो है वो आप ये समझ लें कि एक पीरियड है क्लास का, एक टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, वो एक पीरियड में पढ़ाएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट पीरियड हो। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम, बल्कि मैं खुद किसी किसी क्लाइंट के साथ बात करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, सो दे थॉट कि वी आर अवेलेबल 24/7। यस, कुड बी इन सम सिनेरियोज, बट कुड नॉट बी।
क्योंकि यू आर हायरिंग अ स्पेसिफिक पर्सन एज ए कंसल्टेंट, नॉट एज ए गेट कीपर और एज ए वॉचमैन ऑफ योर कंपनी 24/7। तो बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एज ए बिगनर या एज ए न्यूबीज या एज ए किक स्टार्टर्स हमें समझना है लिंक्डइन के एल्गोरिदम को समझने के लिए। सिर्फ CFBR, इंटरेस्टेड, अवेलेबल, इस तरह के कमेंट्स करने से या उस किस्म की रिसर्चेज शेयर करने से जो आपका कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है, आपकी पोस्ट, आपका करियर, आपकी JD, आपके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड, सो दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट शेयर दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ नहीं, आर्टिकल्स भी, उस तरह की कम्युनिकेशंस भी के अंदर भी, क्योंकि उससे होता क्या है कि हर हर एक प्लेटफॉर्म का एक एल्गोरिदम है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर जिस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, सेम लाइक अकाउंट आपकी फीड में आना शुरू हो जाते हैं। सो इट स्टार्टेड गिविंग यू अनदर एक्सपीरियंस, आपका एक एक्सपीरियंस होलसम हो जाता है उसके अंदर, कि वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको नज़र आना शुरू होती है। अगर आप गलत ट्रैक पे जाते हैं तो वो गलत से गलत होना शुरू हो जाती है। एंड ऑलमोस्ट एवरी सोशल प्लेटफॉर्म और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन है, बिहेंस है, फेसबुक कह लें, इंस्टाग्राम कह लें, तो आपको सजेशंस भी वैसी ही आती हैं। तो कोशिश किया करें कि जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, या जो आप काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसी किस्म की नीश के अंदर रहते हुए आप लोगों के साथ मिलें, कॉन्टैक्ट्स बनाएं, उनको एज ए नेटवर्क ऐड करें, उस किस्म की डिस्कशंस के ऊपर आप कमेंट करें, अपनी राय दें, लोगों की राय सुनें, उसको बैक करें, और कोशिश करें कि हर जगह अपने आप को सच्चा साबित करने से गुरेज करें। क्योंकि मैं ये भी बहुत बार देखता हूँ कि वी स्टार्टेड गेटिंग रिजिड ऑन लिंक्डइन इन कमेंट सेक्शंस। अगर एक बंदा 20 साल का उसका एक्सपीरियंस है HR के अंदर, या किसी किसी भी फील्ड के अंदर, सो वी स्टार्टेड गिविंग देम ऑप्शंस कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। Could be, possibilities are there in some scenarios, but not always. So I think it's very long video. इरादा था कैजुअल कुछ बात करने का, but it's almost 18 minutes now. Again, it's a request, very humble request to all of you, for everyone who is on LinkedIn, especially newcomers, कि try to improve yourself, try to improve your portfolios, who you are, who you want to be, where you want to land as a professional in some companies, organizations here in Pakistan, abroad. तो उस किस्म के नेटवर्क को ज्वाइन करें, उस किस्म के लोगों से बात करें, उस किस्म के कम्युनिटीज़ में जाके सवालों के जवाब दें, उस किस्म की डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व हों, उस किस्म के लोगों से सवाल करें, उस किस्म के आर्टिकल्स पोस्ट करें, ताकि आपको जो आपका इंटरेस्ट है, सेम काइंड ऑफ पीपल, सेम इंटरेस्ट बेस्ड पीपल, सेम सिनेरियो के लोग, सेम स्कूल ऑफ थॉट के लोग आपको मिलें और आप आगे बढ़ें। थैंक यू।